रिलेशन देखो, अच्छा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ना, एक्सटेंशन ऑफ द आइडेंटिटी रिलेशन, उसी का एक्सटेंशन है। कैसे एक्सटेंशन है देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी वही बोलता है जो आइडेंटिटी बोलता है, ठीक है, कि इसमें भी उस सेट के सारे एलिमेंट की मैपिंग खुद के साथ होनी चाहिए, एंड दिस इज अ मैंडेटरी रिलेशन, मैंडेटरी कंडीशन फॉर दिस रिफ्लेक्सिव। लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब खुद से मैपिंग हो जाए, ये तो होना ही है, ये तो होना ही चाहिए, खुद से मैपिंग करने के बाद अब एलिमेंट चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है, करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सेट ए के बीच में होगा, दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है, ये तो फर्स्ट होना ही चाहिए। अब चाहे ए तो बी के साथ मैपिंग कर सकता है, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आइडेंटिटी में नहीं है, उसको खुद से ही मैपिंग करना है, इसमें भी इसको पहले खुद से ही मैपिंग करना है, उसके बाद ये चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है। रिफ्लेक्सिबिलिटी, इसको ध्यान में रखना है, डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, a relation R on set A is reflexive if A comma A is part of that relation, A comma A belongs to, मतलब खुद से मैपिंग हुआ है ना, for every A belongs to that set, this means every element must related to itself, must, just mind these words, ठीक है, यही एक माइनर सा डिफरेंस है। So can I say all identity relation अगले अगले स्लाइड पे चलता हूं, आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। all identity relation, all identity relations are reflexive, this is true or false? क्वेश्चन है, या फिर ऑल रिफ्लेक्सिव relations are identity? बताना है आपको। क्या सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रू या फॉल्स? यस ना, यस ट्रू। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, खुद से मैपिंग होनी चाहिए, वो मैंडेटरी कंडीशन है, एंड देन सेम कंडीशन ओके इज फॉलोड बाय दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन आल्सो, इसके भी सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन दोनों में, यस। बट सेकेंड इज फॉल्स, क्या सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी है? नहीं है, क्यों? फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, खुद से मैपिंग करने के बाद ये दूसरे एलिमेंट से भी मैपिंग कर सकता है, करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो है, कर सकता है, राइट? तो सारे रिफ्लेक्सिव, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इन शॉर्ट फॉर्म identity relation is a reflexive but reflexive is not identity, false। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव, राइट? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग सर कितने रिफ्लेक्सिव, कितने रिलेशन पॉसिबल है?
कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन ये भी देखते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको लिख के लाया हूं ताकि आपकी नोट्स में रहे। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग तो देख ही रहो। ऑल राइट, मैं समझा दूंगा इसको, मैं समझाता चलूंगा आपको इसको। आपको याद तो ये रखना है। So total number of reflection on a set within with n element is, देखो with n element, उस सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होगा 2 to the power n into n minus 1। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इस सेट में, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल टू 2 to the power n into n minus 1 है, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3। 3 into 3 minus of 1, that is nothing but equal to 3 minus 1 is 2, 10 into 2 is 6, मल्टीप्लाई कर लो, 2 into 2 into 2 8, ठीक है, 8 into 8 is 64, टोटल 64 रिलेशन पॉसिबल है, टोटल 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है। टोटल रिलेशन कितने होंगे, टोटल रिलेशन कितने होंगे, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उस सेट के, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है ना, तो जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उतने रिलेशन पॉसिबल है, बट वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव नहीं। कितने हैं, 64। कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं, देखा था ना हमने, दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उसमें, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे सेम सेट के ऊपर डिफरेंशियल रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैन यू सी दिस, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो 3 into 3, सॉरी, हाँ 3 into 3 is 9, मतलब इस सेट में 9 एलिमेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, जितने टोटल नंबर सबसेट होंगे, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट is nothing but 2 to the power 9। तो 2 to the power 9 सबसेट, ठीक है, पॉसिबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसमें से 2 to the power 6 रिफ्लेक्सिव होंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये आया कैसे वो मैं आपको यहां बता देता हूं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते इसको। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑन अ सेट, ओके, विद एन एलिमेंट, लेट्स कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन इसलिए मैं बोला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A relation R on set A is reflexive if for every element A belongs to set A, the ordered pair A, A खुद से मैपिंग, A, A मतलब खुद से मैपिंग इज मैंडेटरी, मस्ट बी इन R, ये तो होना ही है, इसमें कोई, ठीक है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन, राइट। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है ना, खुद से मैपिंग करोगे, एक ही तरीका है, राइट। Let the set A have an element. The total number of possible ordered pair in Cartesian product A cross A is nothing but B. Yes, अब ये भी देखा हमने, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, A n एलिमेंट है, n into n, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे n into n, क्योंकि सेम सेट के ऊपर हो रहा है और एक सेट में n एलिमेंट है, तो n into n स्क्वायर। All right, okay, we consider these ordered pair, कैटेगराइज कर दिया। एक तो क्या है, खुद से मैपिंग होगा, अब दूसरे से मैपिंग होगा तो डायगोनल। डायगोनल में क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट होंगे। मैट्रिक्स देखा आपने, मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट देखो, उसमें सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो डायगोनल पेयर एक बाय दीज आर पेयर वेयर बोथ एलिमेंट्स आर सेम, यस, देयर एग्जैक्टली एन सच ऑर्डर्ड पेयर, यस। अगर उसमें एन एलिमेंट है तो एन ऑर्डर्ड पेयर होंगे उस एक रिलेशन में,
For a relation to be reflexive, all these n diagonal must be present in the relation. So there is only one choice for these n pairs. एक ही choice है. They must all be included. ठीक है, तो उस एक रिलेशन, एक जो सेट बनेगा उसमें उस सारे एलिमेंट होंगे. एक ही चॉइस है ना उसके पास, खुद से मैपिंग करो. दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन. ठीक है, अब ऑप्शनल आ गया नॉन डायगोनल एलिमेंट. उस मैट्रिक्स को ध्यान देखो, उस मैट्रिक्स के अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट को देखो तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं. डायगोनल के नीचे अगर 1,2 है, डायगोनल के ऊपर 2,1 होगा. लाइक दैट. इतना आपने 10th में पढ़ा है. तो नॉन डायगोनल एलिमेंट a, b where a is not equal to b. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर इन a कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a is n स्क्वायर. यस, ये देखा अभी हमने. सिंस n पेयर आर डायगोनल्स, ओके, अभी भी देखा n पेयर्स आर डायगोनल्स, राइट. द नंबर ऑफ नॉन डायगोनल पेयर इज n स्क्वायर माइनस. यस, देखो टोटल इतने हैं. टोटल इतने एलिमेंट है जिसमें n पेयर जब खुद से मैपिंग होगा तो n पेयर बनेंगे. उसमें से n पेयर डायगोनल एलिमेंट्स हैं. तो जो बचेंगे n स्क्वायर टोटल में जो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो कितने होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे. अब इसके पास ऑप्शन है. मैंने बताया ना कि खुद से मैपिंग करने के बाद अगर वो एलिमेंट चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. करेगा तो वो ठीक ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन में, नहीं करेगा तो नहीं होगा. तो दो चॉइस है ना. इट कैन मैप विद अदर एलिमेंट और नॉट मैप विद अदर एलिमेंट. ठीक है, क्लियर है. आर टू पॉसिबिलिटीज. यस, फॉर इच, यहां देखो, फॉर इच n स्क्वायर माइनस n डायगोनल पेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटी. इधर द पेयर, ये यहां ध्यान रखो, इधर द पेयर इज इन द रिलेशन और नॉट इन द रिलेशन. का मतलब खुद से मैपिंग करने के बाद वो एलिमेंट चाहे तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. करेगा तो रिलेशन में होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा. मतलब हर एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन है. पहला तो मैंडेटरी है, वो ऑप्शन नहीं है. दैट इज नॉट अ चॉइस, दैट इज ए कंपल्सन. वो तो करना ही है. ठीक है, सिंस तो हर एलिमेंट के पास कितने दो दो ऑप्शन है, राइट. सिंस देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस पेयर फॉर रिफ्लेक्सिविटी, सो वी हैव टू चॉइस फॉर देम. यस, उसके बाद ठीक है, चॉइस है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. तो हर एलिमेंट, कितने एलिमेंट बचे हैं? इतने. और इन सारे एलिमेंट्स के पास दो दो चॉइस है. ठीक है. So therefore, total number of reflexive relation is the product of number of choice for the diagonal pairs and the number of choice for the non-diagonal. देखो diagonal pair का के पास कितनी चॉइस? एक ही है, खुद के साथ मैपिंग करनी ही करनी है, एक चॉइस है. ठीक है, अभी जो बचे रेस्ट n स्क्वायर माइनस n ऑर्डर्ड पेयर, उसके पास दो दो ऑप्शन है. तो 2 ये कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स. ऑर्डर पेयर. तो क्या 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स होगा? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स. इसीलिए 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n. इसको ठीक है, ठीक सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस वन. सो दिस शुड रिमेंबर दिस वन. ऑल राइट.